हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग आपके सिलेबस का आखिरी वीडियो करने जा रहे हैं, जो कि आपके इंग्लिश बुक का प्रोज लेसन 8। शीर्षक है लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मैन और लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। ये आपके बुक का आखिरी वीडियो होगा और इसके बाद आपका इंग्लिश का सिलेबस पूरा हो रहा है, जिसकी मुझे बेहद खुशी है। और ये आप सभी के सहयोग के बिना नहीं हो पाता। आप लोग इसी प्रकार सहयोग करते रहें। और अगर अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो भी आपकी इच्छा हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। जो सवाल पूछने हो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को आज पूरा करते हैं और इसके साथ ही पूरा करते हैं आपका सिलेबस। आज हम लोग इसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं और साथ ही साथ कंपोजिशन पार्ट को करने जा रहे हैं। आप देखें, पहला प्रश्न लॉन्ग का है कि वाई वेयर द टू गर्ल्स ड्रेस्ड इन न्यू क्लॉथ्स एंड वेयर शोइंग देयर फाइनरी टू ईच अदर। वो दोनों लड़कियां जो थीं वो नए कपड़े क्यों पहनी हुई थीं और एक दूसरे को अपने अच्छे अच्छे वस्त्र क्यों दिखा रही थीं। ठीक है, पहले तो बात है दोनों बच्चियां जो थीं वो नए कपड़े क्यों पहनी हुई हैं और एक दूसरे को अपने अच्छे वस्त्र, अपनी सुंदरता क्यों दिखा रही हैं। तो उत्तर है The two girls were dressed in new clothes because they had gone to church on the occasion of Easter. दोनों लड़कियां इसीलिए नए कपड़े में तैयार हैं क्योंकि वो चर्च गई हुई थीं और वो चर्च में ईस्टर के अवसर पर गई हुई थी। ईस्टर को मैंने बार बार बताया है अपने वीडियोज़ में कि ईस्टर जो है ईसा मसीह के पुनर्आगमन का जो है एक त्यौहार है। They were very happy and excited. वो बहुत ज़्यादा खुश और उत्तेजित थीं अपने इस त्यौहार को लेकर। और बच्चे तो ऐसे भी किसी भी छोटी छोटी बात पर खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। They were showing their finery to each other because they were dressed in new cloth and new and attractive cloth. और एक दूसरे को वो अपने वस्त्र इसीलिए दिखा रहे थे, अपने ठाट बाट इसीलिए दिखा रहे थे क्योंकि उन दोनों ने नए कपड़े और सुंदर आकर्षक कपड़े पहने हुए थे, रंग बिरंगे। ठीक है, इसीलिए वो एक दूसरे को अपने अपने कपड़े दिखा रहे थे। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। वाई डिड दे स्टेप इनटू द पडल। उन लोगों ने उस छिछले पानी में, उस कीचड़ में पैर क्यों रखा। और वाट मेड दैम फाइट। और क्या ऐसा हुआ जिससे वे दोनों लड़ने लग गए। तो उत्तर है द टू गर्ल्स वेयर प्लेइंग। दोनों लड़कियां खेल रही थीं। मीनवाइल द आइडिया ऑफ प्लेइंग इन द पडल एंड टू एन्जॉय केम इन देयर माइंड। ठीक उसी समय उस पानी में खेलने का और आनंद उठाने का जो आइडिया था वो उनके दिमाग में आया। सो दे स्टेप्ड इनटू द पडल। इसीलिए वो लोग पानी में उतर गए, कीचड़ में उतर गए। द रीज़न बिहाइंड देयर फाइट वॉज ऑल्सो प्लेफुल। और उनके लड़ाई होने के पीछे का जो कारण था वो भी बड़ा ही मनोरंजक और रोचक था। मलाशा सडनली प्लम्ड डाउन हर फुट इनटू द वाटर। मलाशा ने अचानक से अपना पैर पानी के अंदर डाला। एंड द पडल प्लम डाउन हर फुट इन द वाटर ऑफ द पडल। मतलब कीचड़ वाले पानी में उसने पैर डाला। सो दैट द वाटर स्प्लैश्ड ऑन टू अकुल्याज फ्रॉक फेस एंड नोज़। और पानी जो है वो छींटे के रूप में अकुल्या के फ्रॉक पे, चेहरे पे और नाक पे पड़ गया। अकुल्या बिकम एंग्री एंड रैन आफ्टर मलाशा टू बीट हर। अकुल्या जो है क्रोधित हुई और मलाशा के पीछे उसे मारने को दौड़ी। यही पूछ रहा था कि आखिर वो लोग लड़े क्यों। तो लड़ने का कारण यही था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। What did the old woman mean by is it right to behave so on a day like this too? उस बूढ़ी महिला ने अर्थात अकुल्या की दादी ने ये जो बात कही कि इज़ इट राइट टू बिहेव सो, क्या ऐसा करना उचित है
ऑन द डे लाइक दिस टू मतलब इस जैसे दिन पर भी, यहाँ इस जैसे दिन से क्या अर्थ है, ईस्टर का दिन, पवित्र दिन, ठीक है। इस पवित्र दिन पर भी क्या ऐसा बर्ताव करना, ऐसा बर्ताव मतलब कैसा बर्ताव, आपस में लड़ाई का बर्ताव, ठीक है। तो ऐसा बर्ताव करना सही है क्या, वो बूढ़ी महिला ये सवाल पूछती है लोगों से। तो देखिए इसका उत्तर क्या है। द ओल्ड मैन सॉ ए क्राउड कलेक्टेड इन द स्ट्रीट। उस बूढ़ी महिला ने देखा कि एक भीड़ है जो कि गली में जमा है। एंड दे वेयर क्वारलिंग एंड अब्यूजिंग ईच अदर, और वे लोग झगड़ रहे हैं और एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। एवरीवन वाज शाउटिंग एंड नो वन वाज लिसनिंग। हर कोई सिर्फ चिल्ला रहा है और कोई भी किसी की बात नहीं सुन रहा है। नो वन वाज लिसनिंग टू अदर्स, कोई भी दूसरों की बात नहीं सुन रहा है। सो सी ट्राइड टू पैसिफाई देम, इसीलिए उस बूढ़ी महिला ने कोशिश की कि उन लोगों को शांत किया जाए। मोरओवर इट वॉज द डे ऑफ ईस्टर, और इससे आगे जो विशिष्ट बात थी वो दिन था एक ईस्टर का दिन। द डे वॉज मीन्ट फॉर सेलिब्रेशन एंड रिजॉइसिंग। वो जो दिन था वो उत्सव मनाने का दिन था, आनंद मनाने का दिन था। बट दे वेयर फाइटिंग ऑन द अकाउंट ऑफ द गर्ल्स, लेकिन वो इन लड़कियों के मामले को लेकर के लड़ रहे थे। एंड वेस्टिंग द ऑस्पिशियस डे, और इस जैसे पवित्र दिन को भी वो अपनी लड़ाई के कारण बर्बाद कर रहे थे। इसीलिए उस बूढ़ी महिला ने यह कहा कि इज़ इट राइट टू बिहेव सो ऑन द डे लाइक दिस टू, ओके, कि क्या इस तरह का बर्ताव इस जैसे दिन में करना सही है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। Why does the writer call the two little girls dear little soul? लेखक ने उन दोनों लड़कियों को, उन दोनों छोटी बच्चियों को डियर लिटिल सोल्स कहकर क्यों संबोधित किया, ठीक है। डियर लिटिल सोल्स का मतलब प्यारी छोटी आत्माएं, ठीक है। तो देखिए द राइटर कॉल्स दैम डियर लिटिल सोल, लेखक उन्हें डियर लिटिल सोल कहकर पुकारते हैं बिकॉज दे फॉरगॉट देयर फाइट एंड अगेन वे आर रिजॉइसिंग एंड प्लेइंग, क्योंकि उन लोगों ने वे लोग अपनी लड़ाई भूल गए थे और आपस में फिर से जो है आनंद उठाने लगे, खेलने लगे, ठीक है। अकुल्या हरसेल्फ वाइप्ड द मड ऑफ हर फ्रॉक। अकुल्या ने स्वयं से अपने कपड़ों पर, अपने फ्रॉक पर जो था, जो कीचड़ लगा था, उसे साफ़ किया। एंड विद द हेल्प ऑफ ए स्टोन, और एक पत्थर की सहायता से मेड अ चैनल टू मेक द फ्लो ऑफ वाटर फ्री, एक नाले का निर्माण किया जिससे पानी का बहाव जो है वो अवरुद्ध न हो, वो बहता रहे। मलाशा ऑल्सो ज्वाइंड एंड हेल्प्ड हर, मलाशा भी उसमें जुड़ी और उसने भी उसके मदद की। इन डूइंग सो, वैसा करने में जैसा वो कर रही थी उसके काम में उसकी मदद की, मतलब दोनों में लड़ाई हो रही थी लेकिन देखिए अब मदद भी कर रहे हैं। सीइंग दिस द ओल्ड वुमन बिकेम प्लीज्ड एंड कॉल दैम डियर लिटिल सोल, और यही देखकर वो बूढ़ी महिला प्रसन्न हुई और उन्हें डियर लिटिल सोल्स कहकर पुकारा, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आखिरी प्रश्न है आपका। प्रश्न है एक्सेप्ट ये टर्न एंड बिकम एज लिटिल चिल्ड्रन, ये शैल गो इन नो वाइज या वे एंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन। ये आपके कहानी का आखिरी लाइन कहें, ठीक है, या फिर इस कहानी की सीख कहें, ठीक है, कि ये कहानी हमें सिखाता है कि जब तक हम स्वयं को बदलते नहीं हैं और बदल कर बच्चे नहीं बनते हैं, हम किसी भी प्रकार से, किसी भी ज्ञान से जो है स्वर्ग के साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए इसे हमें एक्सप्लेन करना है, इसकी व्याख्या करनी है, तो देखिए कैसे किया गया है। द लेसन टीचेज एन इम्पॉर्टेंट लेसन टू अस, ये पाठ हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान देता है। दैट वी शुड नॉट इंडल्ज इन unnecessary dispute and lead a peaceful life। हमें स्वयं को एक अनावश्यक लड़ाई, एक अनावश्यक विवाद में नहीं घसीटना चाहिए और एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहिए। दिस स्टोरी शोज us that the minds of little children are innocent। ये कहानी हमें दिखाती है कि छोटे बच्चों का दिमाग जो है वह
अज्ञानता पूर्वक होता है, मतलब उसमें जो है किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, ऐसा कुछ भी भावना नहीं होता। एंड दे हैव काइंड हार्ट फॉर अदर्स, और दूसरों के प्रति उनमें दया माया बहुत कुछ होता है। दे हैव साइटेड द एग्जाम्पल ऑफ फॉरगेट एंड फॉरगिव। बच्चों ने इस कहानी में, जो बच्चियां हैं, उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है जिसमें क्षमा करना, ठीक है, भूल जाना और क्षमा करना वाला गुण दिखाया गया है। मतलब कि एक दूसरे की गलती को भूलना चाहिए, हमें सीखना चाहिए भूलना गलतियों को, और क्षमा कर देना चाहिए। ये हम सबको सीखना चाहिए कि दूसरे की गलती को मन में दबा कर न रखें, बल्कि उसे भूल जाना चाहिए, उसे क्षमा कर देना चाहिए। जैसा कि इस बच्चियों ने किया, पहले लड़ी भी, लेकिन फिर बाद में उसे भूल गई और एक दूसरे को क्षमा कर दिया, एक दूसरे के साथ वापस खेलने लगी। इट इज़ अ मैसेज फॉर ऑल दैट वी शुड ऑल्सो कन्वर्ट आवर हार्ट एज लिटिल चिल्ड्रन। ये हम सब के लिए एक संदेश है उनका कि हमें अपने हृदय में परिवर्तन लाना चाहिए और स्वयं को एक छोटे बच्चे के रूप में रूपांतरित करना चाहिए। वन हु वुड एक्ट अकॉर्डिंगली, जो भी इस प्रकार से कार्य करता है, वुड बी अ वाइज मैन, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है। ही कैन ओनली इंटर द किंगडम ऑफ हेवन, और वही केवल स्वर्ग की दुनिया में प्रवेश पा सकता है। अब बच्चों आते हैं कंपोजिशन पार्ट में। कंपोजिशन पार्ट में आप देख रहे हैं पहला वाक्य कुछ इस प्रकार से, और ये कंपोजिशन पार्ट बहुत ही अच्छा लगा मुझे अपने विचारों के हिसाब से। बहुत अच्छा प्रश्न था ये कि इफ़ यू मूव फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर, अगर आप एक कल्चर से, एक संस्कृति से निकलकर दूसरी संस्कृति में जाते हैं, यू मे फाइंड वेरिएशन इन कस्टम्स, तो आप जो है अंतर पाएंगे। किस में? तो रीति रिवाज में, फूड हैबिट्स, खान पान की आदतों में, ड्रेस कोड, पहनावे ओढ़ावे में, एंड एक्टिविटीज़, और अन्य क्रियाकलापों में। ठीक है। राइट अ पैराग्राफ ऑन कल्चरल वेरिएशंस दैट यू ऑब्जर्व इन द सोसाइटी। तो एक पैराग्राफ लिखें कल्चरल वेरिएशन पर, मतलब सांस्कृतिक अंतर पर, जो कि आप अपने समाज में देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा मुझे प्रश्न लगा, और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपने इंग्लिश में राइटिंग की क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग मुद्दों पर विचार करना चाहिए, लिखने का प्रयास करना चाहिए। जैसे मैंने देखिए इसके उत्तर को लिखा है, यहाँ पर है, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वेरिएशन एंड डाइवर्सिटीज़। भारत एक देश है जहाँ पर विविधता भी पाई जाती है और बहुत सारे अंतर भी पाए जाते हैं। इट इज़ लार्जली एक्सपेंडेड एंड इम्प्रोवाइज्ड। ये बहुत ज़्यादा विस्तृत है और बहुत ज़्यादा विकसित भी है। देयर आर मोर देन 1600 लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया, और लगभग 1600 से ज़्यादा भाषाएं जो हैं भारत में बोली जाती हैं। एवरी पार्ट ऑफ द नेशन हैज़ इट्स ओन कस्टम। हमारे देश का हर एक हिस्सा, हर एक राज्य, हर एक क्षेत्र, उसके अपने रीति रिवाज हैं। डिफरेंट फूड हैबिट्स, अलग अलग खान पान के तरीके, तौर तरीके हैं। एंड मैनी कलरफुल ड्रेस कोड्स, बहुत सारे अलग अलग रंग के वस्त्रों का धारण करते हैं। विच कैन बी सीन इन एवरी पार्ट ऑफ द नेशन, जो भारत के हर हिस्से में देखे जा सकते हैं। If we go to compare the culture of South India with that of North India, अगर हम अपने भारत के दक्षिणी हिस्से को, दक्षिण भारत को उत्तरी भारत के साथ हम मिलाकर देखें, तुलना करके इसकी देखें, we will find a great variation in their food habits। तो हम लोग बहुत सारा अंतर पाएंगे उनके खान पान में, उनके पहनावे ओढ़ावे में, ड्रेसिंग में, लैंग्वेजेस एंड मैनी मोर, उनकी भाषाओं में, है ना। ये सब बहुत सारी चीज़ें होंगी जहाँ पर हम लोग ये अंतर पाएंगे। वी कैन ऑल्सो सी वेरिएशन इन देयर कस्टम्स एंड इन द मैनर ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। हम लोग उनके रीति रिवाज में और त्यौहार के मनाने के तौर तरीक़ों में भी अंतर पाएंगे। लाइक इन मैरिज सेरेमनी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जैसे हम शादी विवाह की बात करें भारत के अलग अलग हिस्सों में, इट इज़ डन विद वेरियस रिचुअल्स एंड कस्टम्स। यहाँ बहुत सारे रीति रिवाज और तौर तरीके अपनाए जाते हैं। सो स्पीकिंग अबाउट कल्चर वेरिएशन इज़ नॉट वर्थ दैन टू लिव एंड एन्जॉय इट। मतलब कि इनके बारे में बात करना ये उतना उपयुक्त नहीं है जितना इसमें जीना और इसे आनंदित होना है।
ठीक है। तो हमें इस विविधता का, इस देश के इतने बड़े कल्चर का जो है फ़ायदा उठाना चाहिए और ऐसे संस्कृति में जीने का आनंद भी लेना चाहिए। Despite variation, there are some features which are common to whole of humankind. दूसरा प्रश्न ये कहता है कि अंतर तो चलिए मान लिया बहुत सारे अंतर हैं भारतीय समाज में, तो there are some features which are common to whole of humankind. कुछ ऐसे भी गुण हैं जो समस्त मानवता में जो है वो कॉमन है, ठीक है, एक हैं। तो राइट अ पैराग्राफ ऑन दोज फीचर्स, तो उस तरह की चीज़ों पर जो कि सब में कॉमन है उसके बारे में ज़िक्र करें, उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखें। तो देखिए ये पैराग्राफ मैंने उस पर आधारित लिखा है कि देयर आर वेराइटी ऑफ फीचर्स विच आर कॉमन टू होल ऑफ ह्यूमन काइंड। बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो कि हम सब के मानवता के में जो है, मतलब मानवता वाले जीवन में कॉमन है। जैसे वी ऑल बिलीव इन द सुप्रीम पावर ऑफ द ऑलमाइटी। हम लोग ईश्वर की सर्वशक्तिमान की जो है सत्ता पर विश्वास करते हैं, उनके ताकत पर विश्वास करते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, है ना। वी वर्शिप हिम विद द डेप्थ ऑफ आवर फेथ, और अपने विश्वास की गहराई से हम उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं। मोर ओवर वी हैव द फीलिंग ऑफ वननेस इन आवर सोसाइटी। इसके अलावा हमारे पास, हमारे समाज में एकजुटता की, एक रूपता की भावना है, मतलब हम एकाग्र होकर रहते हैं, एक साथ रहते हैं। इट इज़ ट्रू दैट वी आर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन। ये सही है कि हम अलग अलग धर्म से आते हैं, कल्चर अलग अलग संस्कृति से आते हैं, ट्रेडिशन अलग अलग रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, एंड फॉलो डिफरेंट कस्टम, और अलग अलग रिवाजों को पालन करते हैं। बट वी पॉसेस द फीलिंग ऑफ वननेस अमंग अस। लेकिन हम लोग अपने आप में एक रूपता की भावना, एक होने की भावना रखते हैं, हम सब एक हैं इसकी भावना रखते हैं। वी ऑल्सो पॉसेस द टू डिफरेंट इम्पॉर्टेंट फीलिंग्स इन आवर हार्ट। हम लोग अपने हृदय में दो महत्वपूर्ण फीलिंग भी रखते हैं, हृदय में भी और मस्तिष्क में भी, फॉर अदर्स, जो कि दूसरों के लिए हैं। जो कि पहला है लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, है ना। ये हमारे अंदर बसा हुआ है कि हम जो है खुद भी जीते हैं और दूसरों के भी जीने की अपेक्षा करते हैं। एंड अतिथि देवो भव, मतलब हमारा अतिथि, हमारा जो घर पे गेस्ट आते हैं वो हमारे लिए ईश्वर से कम नहीं है। विच मीन्स आवर गेस्ट इज़ फॉर्म ऑफ गॉड, मतलब हमारा जो मेहमान है वो ईश्वर का रूप है। वेदर ही इज़ आवर फ्रेंड और एनिमी, चाहे वो हमारा दोस्त हो या दुश्मन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे घर पर आने वाला हर व्यक्ति भगवान का रूप होता है। वी हैव पोलाइटनेस इन आवर स्पीकिंग मैनर, हमारे बात करने के तौर तरीके में सौम्यता नज़र आती है। दीज आर सम कॉमन फीचर ऑफ होल ऑफ ह्यूमन काइंड, और ये कुछ ऐसे गुण हैं जो कि समस्त मानवता का गुण है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बच्चों हमने आज आपके इंग्लिश का सिलेबस पूरा कर लिया है, और साथ ही साथ हम ये बता दें आपको कि अपने चैनल पर इसके अलावा अब हम लोग ग्रामर की सीरीज़ शुरू करेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे, और कल से हो सकता है आपके ग्रामर की वीडियोस आनी शुरू हो जाएं। तो अधिक से अधिक बच्चों के साथ लिंक को शेयर करें और उन्हें बताएं कि इस चैनल पर पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया गया है और पूरे सॉल्यूशन को हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है, ताकि उन्हें समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो आपसे सहयोग की अपेक्षा रहेगी। इसी प्रकार आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें, प्यार बनाए रखें, और वीडियो को लाइक करते जाएं, दोस्तों के साथ शेयर करते जाएं, और अगर अभी तक आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और सभी को कहिए सब्सक्राइब करने को। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।